आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता अनिल शाह साहब हमारे साथ होंगे, कांग्रेस नेता सुशीला सुपा जी हमारे साथ होंगे, नफा नुकसान के प्रमोटर जयसिंह कोठारी जी और राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता जी इस बातचीत में हमारे बीच मौजूद होंगे। इसी के साथ एक रिपोर्ट का रुख करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले। महंगाई से दबे आम आदमी पर टैक्स में इजाफे का दौर जारी है। राजस्थान सरकार ने 1000 तरह के सामान पर आधा % वैट बढ़ाकर इस कर को 5 से 5.5% वसूलना शुरू कर दिया है, ताकि रोज 3 से 5 लाख रुपए की अतिरिक्त आय का बंदोबस्त हो जाए। बीते 2.5 महीने में ये तीसरा मौका है जब सरकार ने टैक्स बढ़ाया है। नवंबर में % स्वच्छ भारत सेस लगाया गया था, यानी जनता पर 6% अतिरिक्त टैक्स लगाया गया। इसके जरिए सरकार ने रोजाना 30 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली का इंतजाम कर लिया। बढ़े वेट का सबसे ज्यादा असर रियल एस्टेट पर पड़ा है। नए घर की फिनिशिंग में लगने वाली टाइल्स हो या फर्नीचर, एक घर पर इन दोनों का खर्चा करीब 8 से 10 हजार रुपए बढ़ गया। इसी तरह किराना सामान में भी मासिक रूप से 300 रुपए तक का इजाफा हुआ है। वहीं DTH के जरिए टीवी देखना भी महंगा हो चुका है। सरकार ने मनोरंजन और विज्ञापन टैक्स में टैक्स दर 10 से बढ़ाकर 15% कर दी है। इससे पहले जुलाई 2014 में इसमें बदलाव किया गया था। इससे आम आदमी के बजट पर बड़ा असर पड़ा है। वैट कलेक्शन कम रहने के कारण और केंद्र सरकार से योजनाओं में कम होती छूट को देखते हुए बजट से पहले टैक्स बढ़ाया है। साथ ही सरकार पर बजट सत्र शुरू होने के कारण टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा करने का भी दबाव है। यही कारण है कि सरकार ने टैक्स कलेक्शन का दायरा और दरें दोनों बढ़ा दी। आगामी बजट को लेकर सरकार ने सभी वर्गों से सुझाव लेना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज भी स्टेट लेवल कम एडवाइजरी कमेटी की बैठक में व्यापारियों से आगामी बजट के लिए सुझाव लिए गए, लेकिन बजट से पहले वैट वृद्धि कर दर्शा दिया कि इनकी राय के क्या मायने होंगे। वहीं पड़ोसी राज्यों में वैट कम होने से इन वस्तुओं की तस्करी की भी आशंका बढ़ गई है। शेड्यूल 4 में जितनी वस्तुएं हैं उनमें ज्यादातर में पहले से राजस्थान अपने पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज्यादा वैट वसूल रहा था। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कृषि मशीनरी, मेडिकल समेत दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 4 से 4.5% वैट है, जबकि राजस्थान में ये 5.5% तक पहुंच चुका है। राज्य सरकार को वैट से सालाना करीब 14,000 करोड़ की आय होती है। इसमें 70% पेट्रोल डीजल, 15 से 20% शराब और तंबाकू, जबकि प्रदेश पर कुल कर्ज 2,90,000 करोड़ रुपए का है, जिसके चलते हर व्यक्ति पर 42,000 रुपए का कर्ज है। इन हालात के बीच केंद्र सरकार के नए फंडिंग पैटर्न से राजस्थान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाल में पुलिस मॉडर्नाइजेशन की सालाना मिलने वाली 500 करोड़ रुपए की किस्त भी अब राजस्थान को ही देनी होगी। केंद्र से पैसा बंद करने के दबाव सीधा राज्य सरकार और आम जनता पर पड़ता है। राज्य सरकार इन परेशानियों से कई बार केंद्र को अवगत कराती रही है, लेकिन इस तस्वीर के बाद लगता है कि केंद्र सरकार मैनिफेस्टो में किए गए टैक्स रिलीफ, महंगाई कम, वेट में कमी और नीतियों की पारदर्शिता जैसे वायदों पर विफल होती नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या बढ़े करों के मामले में केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं या फिर राज्यों को केंद्र पर निर्भरता कम करनी होगी। और इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज 500वें एपिसोड का सवाल, क्या बड़े करों के मामले में केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया जा सकता है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय बताई जाएगी। firstindianews.com हमारा वेब पेज है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जयसिंह कोठारी साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा और इस बात को समझना चाहूंगा, करों को लेकर एक बड़ी गफलत देखने को मिल रही है। राज्य सरकार गफलत में, आम आदमी परेशान है कि महंगाई का बोझ बजट से पहले बढ़ चुका है, बजट में क्या हश्र होगा। इस तस्वीर को आपके जरिए मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, अब जो इकोनॉमी का जो दौर है ग्लोबलाइजेशन का, पूरी दुनिया का, उसमें इंडिया भी शामिल है, आर्थिक मंदी का दौर है। टैक्सेज कम हो रहे हैं, वसूली कम हो रही है, पेट्रोल के दाम पर्टिकुलरली घटने से सरकार की जो
बिल्कुल ईमानदारी की जो रेवेन्यू मिलती थी वो कम हो रही है, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, वेतन बराबर बढ़ रहे हैं। तो इन सब को मिला जुला जो स्वरूप है वो ये है कि सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है। और ये जो नया पूंजीवाद है, ग्लोबल पूंजीवाद, उसमें वही सरकार सक्सेसफुल सरकार मानी जाती है जो न तो कभी उधार की चिंता करे न ब्याज की चिंता करे। ये वेलफेयर स्टेट का कैपिटलिज्म है, नया ढंग का, इसकी चुनौती सरकार के सामने है। तो ये चलेंगे, प्रेशर भी होंगे। पूरे साल सरकारें इतनी प्रोग्राम इतने अनाउंस करते हैं कि उनको खुद को पता नहीं वो कहाँ से लाएंगे पैसा और क्या करेंगे। लेकिन अब ये सब वेलफेयर का ज़माना है, नया मॉडल है इकोनॉमी का, रास्ता इसी में से निकालना पड़ेगा। क्या कर ही एकमात्र रास्ता है? क्योंकि जो रास्ता अब नजर आ रहा है, केंद्र ने मदद कम कर दी है, ऐसे हालात में क्या आत्मनिर्भर बनने के लिए कर बढ़ाना जरूरी है? आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की जरूरत है। ऐसे केवल भाषणबाजी से उससे आत्मनिर्भर नहीं हो पाता। हमारे राजस्थान की क्या पोटेंशियल है उसको कोई उसमें दिमाग लगाए, उसमें रास्ता निकाले, तब जाके आत्मनिर्भरता होती है। केवल हम ये कह रहे हैं कि आज ये होगा और कल ये होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये प्रेशर, इकोनॉमी का पैसा ऐसी चीज़ है जो न तो पेड़ के लगता है और न ज़मीन में पैदा किया जा सकता है। या तो आप उधार लीजिए या अपने रिसोर्सेज डेवलप कीजिए। तो अगर आप अपने रिसोर्स से डेवलप नहीं किया तो आप तो उधार लेना पड़ेगा। उधार लेना है तो उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा, ब्याज चुकाना है तो उसके जो इम्प्लीकेशन है वो आने पड़ेंगे, या आपको टैक्स वसूली करनी पड़ेगी। जाहिर है तो ये एक बड़ी जिग है, एक माया जाल है इस पूंजीवाद का, उसमें चक्रव्यूह में हम फंस गए हैं। और वो क्या, पूरा कंट्री फंसा हुआ है। कई स्टेट की, दिल्ली में भी वो अभी नगर निगम की हड़ताल चल रही है, वहाँ पे भी वो सरकार ने 500 करोड़ रुपया शिक्षा के खर्च में से कम करके और उनको सैलरी बांटने के लिए दिए। तो आपके दूसरे रास्ते जो डेवलपमेंट के वो सब बंद हो जाएंगे। केवल ये आपका जो हालात राजस्थान के नहीं, हर राज्य के बिगड़ते जा रहे हैं। बाबूलाल गुप्ता जी, मैं आपका रुख करूंगा। 2 दिन पहले मैं सुन रहा था आपको, आप कह रहे थे महंगाई बढ़ जाएगी, वेट बढ़ गया है। ये अंदेशा आम आदमी को भी है। कितनी महंगाई बढ़ती नजर आती? देखिए, वेट बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। और सरकारें बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा भी नहीं सकती और बढ़ाना भी नहीं चाहिए। उनको जो रास्ते हैं जहाँ लीकेज हो रही है, जो टैक्स पूरा नहीं आ पा रहा है, उन रास्तों पे भी कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए। जैसे मैं बराबर कहता हूँ कि भाई आज गई बार की बात कर लें, 28 लाख टन के करीब हमारे पास सरसों पैदा हो गई। कहाँ है टैक्स? 8 लाख टन जो पैदा हो गए, टैक्स कहाँ है? रोज चीनी बिक रही है, मंडी टैक्स कहाँ है? 8000 बोरी तो यार खाली यहीं बिकती है, जयपुर में ही। जब उनको सुझाव देते हैं कि देखिए इनके रास्ते, आपको या तो टैक्स को इस तरह से इकट्ठा कीजिए कि कम रेट कर दीजिए। हमने कई बार चीनी के लिए कहा कि भाई आप इसको 0.50 कर लो। गई बार इनका 30 करोड़ था, आपके 22 करोड़ रह गया। हमने कहा था 30 करोड़ आप 0.50 कर लो तो ही आ जाएगा। होना तो 120 करोड़ चाहिए अगर आज 1.60 के हिसाब से लेते हैं तो, पर नहीं आता है। तो ये उस पर वो चेक नहीं लगा सकते। अब अलग अलग प्रांतों में, जैसे अभी आप भी बता रहे थे कि अलग प्रांतों में अलग अलग टैक्स की दर रेटें हैं। यहाँ अगर मान लीजिए बढ़ेगी तो नेचुरली है बाहर का प्रांत का आदमी आकर के बेच जाएगा। कोई खुला बंद तो है नहीं, ट्रेड तो खुला हुआ है, तो यहाँ का ट्रेड भी सफ़र करेगा। वैसे तो ट्रेड यहाँ ये जो वर्ष चल रहे हैं इनमें ट्रेड वैसे ही बहुत कम है। रियल इस्टेट एक इकोनॉमी, जैसे हमारे जेटली साहब भी कह रहे थे कि मानसून के ऊपर आधारित है हमारी कृषि, और कृषि के चारों ओर हमारी इकोनॉमी घूमती है। अगर कृषि में पैसा पैदा नहीं हुआ, किसान अगर पैसा माल पैदा नहीं कर पाया तो वो बाजार में नहीं आएगा। बाजार में वो नहीं आएगा तो उससे जितनी परचेजेज होती हैं, चाहे वो ट्रैक्टर खरीदे, गाड़ी खरीदे, या मान लीजिए वहाँ वो जो जिनके यहाँ जाए कपड़ा खरीदेगा तो कपड़ा वाला कुछ खरीदेगा। तो ये एक जो सर्कल है, वो सर्कल अभी ऐसे समझ लीजिए कि रुक गया। इस सर्कल में उस पर कंट्रोलिंग की जरूरत है, आपको लगता है? और क्या इसके लिए जिम्मेदार किसे बताएंगे, राज्य सरकार या केंद्र को? देखिए, राज्य सरकार तो है ही है, पर केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार बराबर ये सोच डेवलप की जानी चाहिए थी कि जब हम कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, ये बात तो कहते हैं, पर कृषि के लिए आज तक किया क्या है? मतलब अगर ढूंढा जाए तो किसान ने सब कुछ किया है, वो अपने ही दमखम खेप किया है। कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा योगदान सरकारों का नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में आप इवन यूँ कहते हैं कि भाई बढ़िया सीड चाहिए तो ढूंढेंगे, कहीं ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कहीं और कहीं जाएंगे। या बाजरे का सीड हमें पैदा नहीं कर सकते राजस्थान में।
67 लाख टन बाजरा हम पैदा करते हैं और बाजरे का सीड लेके आते हैं हैदराबाद से। तो ये जो व्यवस्थाएं हमारी अभी नहीं जुड़ पाई हैं, जहां व्यवस्था हो, जाहिर है ये व्यवस्था कैसे बैठेगी। मैं आ रहा हूँ आपके पास में, फिर लौटूंगा। उससे पहले सुशीला सुपा साहब, आपका रुख जानना चाहूंगा। टैक्स बढ़ रहा है, नीतियों को लेकर सवाल है, किस पर सवाल करें, केंद्र पर या राज्य पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकारें लगभग 6 महीने के अंतराल पे आई और भारी बहुमत से आई। तो मेरा जिस तरीके से राजस्थान में ये टैक्स स्ट्रक्चर को के साथ खिलवाड़ ये कर रहे हैं, आधा % अभी बढ़ा दिया 1000। आपकी रिपोर्ट कह रही थी कि 300 रुपये राशन पे ही प्रभाव पड़ेगा, और वो उस पर पड़ने वाला है, जो मजदूर है उस पर भी पड़ने वाला है। और वो एक तरह से जो लोअर तबका है, जो निचला तबका है, उसको बहुत गंभीरता से प्रभावित करने वाला है। तो और केंद्र सरकार का जहाँ तक प्रश्न है वो ये है कि न तो वो केंद्र सरकार के 280 MPs को पूछते और न यहाँ 158 को पूछते, क्योंकि 160 में से एक तो स्पीकर है और एक मुख्यमंत्री खुद हैं, जो वित्त मंत्री भी हैं। तो लोकतंत्र तो है नहीं, राजशाही है। जैसे राजाओं के ज़माने में पढ़ा करते हैं पुराने कि लगान मर्जी है, जैसे बढ़ा दिया। रेवेन्यू का लीकेज इनसे नहीं रुक रहा है राजस्थान में। आप कहना चाह रहे हैं कर भले ही बढ़ा दे, लेकिन जो परेशानी है वो जस की तस रहेगी। जिस मकसद से कर बढ़ाया जा रहा है वो हल नहीं होना, राजस्व की वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं, रेवेन्यू कलेक्शन जो है, मतलब रेवेन्यू रेज किया आपने एक्स अमाउंट, अभी इनका जनवरी तक जो है वो 70 से 75% रिकवरी हुई है। आप पता कर लीजिए, मैं तो फिगर्स को करेक्ट करके मतलब कंफर्म करके आया हूँ। तो ये 2 महीने में 30% रिकवरी कैसे करेंगे? इसलिए इसका तरीका ये है कि जो टैक्स दे रहे हैं उनसे और टैक्स ले लो। ये थोड़ी सी वो फेल्योर है बेसिकली। को आप बेहतर तरीके से साफ कर पाएंगे, सीए भी हैं आप। मैं समझना चाहूंगा कि क्या मोदी सरकार ने आपको मुश्किलों में डाल दिया? नहीं, मेरा मानना ये है कि इसमें किसी भी सरकार, कोई सरकार आ जाए और देश भर, और ये इंटरनेशनल ये प्रॉब्लम है कि टैक्स, क्योंकि अगर जन कल्याणकारी नीतियां जैसे जैसे लाएंगी हर सरकार, जन कल्याणकारी नीतियां हो, विकास का बातें करेंगे, तो उसके लिए फंड्स चाहिए। और फंड्स डेफिनेटली लीकेज पर रोक लगनी चाहिए। लीकेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं फिर इसके लिए कह रहा हूँ, बाबूलाल जी को भी कहना चाहूँगा कि लीकेज के लिए जब जब प्रयास किए जाते हैं, कड़ाई बढ़ती जाती है, तब बाबूलाल जी डेलीगेशन लेके आएंगे सबसे पहले कि साहब व्यापारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, व्यापारियों को लीकेज मैं बीच में बोला नहीं, बाकी संरक्षण तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसमें हर वर्ग को संरक्षण है। नहीं, चोरों को भी अच्छी बात है, टैक्स चोरों को भी है। मैं व्यापारिक वर्ग को भी संरक्षण की बात कर रहा हूँ। चोर तो कांग्रेस में जितने चोर है वो कहीं किसी वर्ग में नहीं मिलेंगे। 2-2 लाख रुपए की भ्रष्टाचार किए हैं, सारे नेताओं पर धरपकड़ की है, चाहे केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें। कांग्रेस के लीडर हैं वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। और इसलिए ये बात आप छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार पे हम और कभी बहस कर लेंगे। सवाल इस बात की है कि टैक्सेशन को लेकर जो बातें हैं, आम आदमी की उम्मीदें हैं, उस उम्मीद में सरकार पर क्या देखें, क्या नजर करें? क्योंकि सरकार की ओर देखते हैं तो लगता है कि और बढ़ जाएगा। अगर जन कल्याणकारी नीतियों को और उनके लिए फंड्स की जब आवश्यकता है, लीकेज की बात की थी, आप लीकेज पर जवाब दीजिए। अब बात कीजिए जो वसूली है, अगर 70% तक कर पाए तो कैसे पूरी कर पाएंगे? नहीं, 70% का रीजन, मैं आपको दूसरा रीजन उसके पीछे ये है कि जो रेटें पेट्रोल डीजल की रेटें कम हुई है, उसके कारण से कलेक्शन के रेट के अंदर कमजोरी आई है। कलेक्शन का अकेला रीजन नहीं है उसके पीछे, ये गलत धारणा है कि कलेक्शन बराबर टैक्स भी तो लगा रही है। इसलिए सरकार हो, ये सरकार हो, बीजेपी की सरकार के अंदर टैक्स कलेक्शन के अंदर बहुत अच्छा रहा है। केवल इस बार कारण पेट्रोल डीजल की रेट्स का रहा है, उसके कारण से परसेंटेज वाइज जाएंगे तो आपको कम मिलेगा। हाँ, कुछ जगह जैसे आप सरसों की बात कर रहे हैं, इसमें चोरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर कड़ाई से राज्य सरकार को पेश आना पड़ेगा, चाहे कोई भी वर्ग हो, और टैक्स कलेक्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि ये जो रेटें जो बढ़ाई जाती है उस पर कभी आ सके। मेरे ख्याल से बीजेपी के घोषणा पत्र की भी बात होनी चाहिए, जिसमें कहा गया था कि टैक्सेस को लेकर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी पर बात करना चाहेंगे कि आखिर ट्रांसपेरेंसी से समझा जाए या फिर अतिरिक्त बोझ। आप क्या कहेंगे, आपकी राय भी सुनेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर बिग फाइट में फिर लौट रहे हैं।